टैक्स ना देने वालों की सिमें बंद करने का मामला। एफडीआर ने 5000 नॉन फायर की सिमें बंद करने की फहरिस्तें टेलीकॉम कंपनीज को दे दी। पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज में रोजाना 5000 सिमें बंद करने पर इत्तेफाक के बावजूद पेशरफ ना हो सकी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से नॉन फायरर्स को सिमें ब्लॉक करने के पैगाम भेजने का सिलसिला जारी। 5 लाख से जायद नॉन फायरर्स की सिमें मरहलावार बंद की जाएंगी। गुज़श्ता रोज पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज ने मरहलावार सिमें बंद करने पर इत्तेफाक किया था। IMF ने कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले मौसमी चैलेंजेस जाहिर कर दिए। आइंदा बजट में बिजली और गैस का सर्कुलर रेट ना बढ़ाया जाए। बिजली और गैस के रेट लागत के मुताबिक तय किए जाएं। ट्यूबवेल मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल किए जाएं। सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी और गैस के रियायती निर्ख खत्म किए जाएं। बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाई जाए। IMF ने बजट में तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस दे दी। तवानाई के शोबे में मुकर्ररा बजट से तजावीज़ खतरा करार। तवानाई इस्लाहात के बगैर पाकिस्तानी मैशत खतरात से दोचार रहेगी। IMF। सदर जरदारी की आजलान शाह हॉकी कप में टीम की शानदार कारकर्दगी तारीफ। कौमी टीम ने फाइनल समेत पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। कौमी खेल हॉकी की तरक्की और फ़रोग पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत का रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म का आजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी पर खराज तहसीन। खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल तक रसाई हासिल की। हार जीत खेल का हिस्सा है। कौमी हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। फाइनल मैच में टीम पाकिस्तान ने जापान से खूब मुकाबला किया। हॉकी टीम के हर खिलाड़ी ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर टीम को मुबारकबाद पेश। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में तलखी मजीद बढ़ गई। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी को ग्रांट बंद करने की धमकी। आपके पास आईनी ओहदा है, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करो। मेरी वार्निंग पर अमल ना हुआ तो ग्रांट और गाड़ी समेत सब बंद कर दूंगा। अपनी औकात में रहो। तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तुम बस बाय बाय और टाटा किया करो। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी जारहाना अंदाज। अली अमीन जैसे लोगों से निमटना और गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। जैसा मुंह होगा वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा। बदमाशी से विफाक से पैसा नहीं मिलते। आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं खुद बदमाश हूँ। डिप्टी स्पीकर रह चुका हूँ। मुझे पता है कौन से ओहदे आईनी होते हैं। कोई सियासी बात की ना सियासत में हूँ। मेरा तेल या गाड़ी ये सेक्शन ऑफिसर का काम है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। गैर जिम्मेदाराना बयानात और पार्टी साख को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज़ में वजाहत तलब। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया। ऐसे बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अराकीन को हिज़्मत उठाना पड़ी। नोटिस का मतन। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट TORs के खिलाफ करार दे दी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिपोर्ट में महज जुमलेबाजी है, ठोस मवाद नहीं। कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज इस शख्स की कागज़ पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। कमीशन ने सब फ्रीकैन से मसावी सलूक नहीं किया। कमीशन ने एक फ्रीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान। कमीशन ने दोनों फ्रीकैन को एक दूसरे पर जराह का मौका भी नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सुबायत की झलक मायूस कुन है। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं। अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानिया हाई कमिश्नर जन मेरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमाकारी का ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 7 लाख तलबा को चश्मे और हेयरिंग एड फराहम करने के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब के स्कूलों में तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और क़ुव्वत समात चेक की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से 80 स्केल के वफ़द की भी मुलाकात। स्कूलों में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। स्कूलों के बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दाम पर गौर। नई सोच से ही मज़बूत तब्दीली मुमकिन है। आलमी मयार के मुताबिक तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब से TUV राइनलैंड कंपनी के नायब सदर की भी मुलाकात। पंजाब के तरक्याती मनसूबों के लिए टेक्निकल सर्विसेज फराहम करने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की कंपनी को पंजाब में कारोबारी मौक़े से मुस्तफ़ीद होने की दावत। पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। आसिफ जरदारी की नैब केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी। जब तक आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। तहरीरी फैसला। पंजाब हुकूमत का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना ना खरीदने का फैसला। हुकूमत ने किसान और प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदारी पर आज़ाद कर दिया। महकमा खुराक पंजाब ने 1,19,000 बारदाने की दरख्वास्तें किसानों को वापस कर दी। आइंदा साल गंदम की खरीदारी ना करने की तजवीज़। महकमा खुराक पंजाब के पास 23 लाख मैट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड मौजूद है। महकमा खुराक सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। नई पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदेगा। गंदम खरीदारी में महकमा खुराक का किरदार खत्म हो जाएगा। नई पॉलिसी के बाद महकमा खुराक पर अरबों रुपए सूद और स्टोरेज के अखराजात नहीं पड़ेंगे। चारों सूबों में गंदम के यकसा निर्ख मुकर्रर किए जाने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने बारदाने की फराहमी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी नहीं कर रही। 141 में से सिर्फ 13 तहसीलों से पास्को गंदम खरीदारी कर रही है। तमाम तहसीलों वाले मुतालबा कर रहे हैं कि पास्को हमसे भी गंदम खरीदे। हदफ पूरा करने के लिए गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। हमारे पास 88,000 दरख्वास्तें आई हैं। 88,000 में से 1,500 दरख्वास्तों की तस्दीक हुई है। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी बारदाना दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का अहम इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रजा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी। फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। हमारे साथ ज्यादती हुई, हम किससे मुआफ़ी मांगे। जाली मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। एक वक्त में एक बंदा 10 मुख्तलिफ जगहों पर कैसे हो सकता है। मुल्क के इक्तसादी हालात ख़राब हैं, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। मुल्क इस वक्त अमन की तरफ नहीं बढ़ रहा। मुल्क में जंग का समा है जो ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुल्क बहुत कमज़ोर हो चुका, इस पर नमक पाशी की ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामा हुआ उसकी कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन हारे हुए लोगों को फॉर्म 47 की बुनियाद पर जितवाया गया। बलूचिस्तान की पूरी हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पर है। हुकूमत का इत्तेहाद बहुत मुख्तसर है, जल्द खत्म हो जाएगा। MQM को सिंध से वोट नहीं मिला, फिर भी कौमी असम्बली में बैठी है। शहरियों को लापता करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। बलूचिस्तान में मादनियात, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग महरूम हैं। तमाम सरदार, खान और वडेरे जान लें, उन्होंने अवाम को कुछ नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कोयटा में जलसे से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कदम मजबूत करने के लिए तैयार। बड़ी तब्दीलियों का इम्कान, मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया। पंजाब में तंजीम नोकी जाएगी। तंजीम साजी को 100 दिन में पाए तकमील तक पहुँच जाएंगे। तासुर दिया जा रहा था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो गई।
आज़म किया है कि पीपल्स पार्टी को फिर अरूज पर ले जाने की कोशिश करेंगे। पंजाब में पीपीपी कम बैक करेगी। पाकिस्तान और विफाक को मुत्तहिद करने की सियासत पीपी से बेहतर कोई नहीं हो सकती। इदारों को आपस में जोड़ने की सियासत करने की जरूरत है। राजा परवेज अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उम्र लड़कियों का निकाह रजिस्टर करने पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत ने निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हाईकोर्ट ने कमसिन बच्चों की शादी रोकने से मुतालिक वाज़े अहकाम जारी कर रखे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद कमसिन बच्चों की शादियां जारी हैं। बज़ाहिर निकाह रजिस्ट्रार और निकाह अदालती हिदायत की पैरवी नहीं कर रहे। मुतल्लिका इदारे निकाह रजिस्ट्रार और निकाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने अजमत बीबी की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अजमत बीबी ने 14 साला बेटी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की थी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास की मुलाकात। सूबे में अमन अमान के क़याम के हवाले से बातचीत। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे, गैर कानूनी अशया की रोकथाम समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बहुत जल्द स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह कमी आएगी। अवाम दोस्त पुलिस रवैये से जुराइम की रोकथाम यकीनी बनाएं। कामरान टेसोरी की गुफ्तगू। खलूस, शफकत, प्यार और सब्र का दूसरा नाम माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँओं का आलमी दिन आज। दिन मनाने का मकसद इस अजीम और मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत का एहसास करना, माँ की बेलौस मोहब्बत का एतराफ़ और उन्हें खिराज तहसीन पेश करना है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बादल बरसने का इम्कान। झंग शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में भी बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सयाहों के लिए खुशखबरी। शाहराह कागान को 7 माह की तवील बंदिश के बाद नारान तक बहाल कर दिया गया। शाहराह कागान से भारी ग्लेशियर को काट कर सड़क को खोला गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक सयाह नारान तक सफ़र कर सकते हैं। सयाहों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर केडीए का कहना है कि झील सैफुलमुलूक रोड से बर्फ हटाने और सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया। शाहराह कागान को बाबूसर टॉप तक खोलने का काम जारी रहेगा।